हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनएफ न्यूज में। आइए आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का राहुल से सवाल, कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी, पुख्ता जानकारी क्या है, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। दरअसल राहुल गांधी से कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वहीं कोर्ट ने कहा, जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं बोले। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है ये मामला। दरअसल राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस विवादित बयान को लेकर उनको फटकार लगाई है। वहीं अगली खबर आ रही है, पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तानी थे, लोकल नहीं। दावा, सिक्योरिटी एजेंसियों ने 6 सबूत पाकिस्तान के डेटाबेस से मैच किए, वहीं सेना बोली हमने जानकारी नहीं दी। और खबर है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वैक्सीन वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगाई। कहा, देश हित में इनका बाहर रहना जरूरी। पत्नी की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे। दरअसल डॉक्टर यादव की पत्नी ने 2015 में आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में पति को जिम्मेदार बताया था। शादी को उस वक्त 7 महीने ही हुए थे। डॉक्टर यादव को पहले दहेज, उत्पीड़न और फिर पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा, सजा से देश हित को नुकसान। जस्टिस रविंद्र मैठानी की बेंच ने कहा कि अगर सजा नहीं रोकी गई तो यह सिर्फ याचिकाकर्ता का पेशेवर नुकसान नहीं होगा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश हित का भी नुकसान होगा। और अगली खबर आ रही है, एयर इंडिया के सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में कॉकरोच मिले, कैबिन क्रू ने यात्रियों की सीट बदली। एयरलाइन बोली, कीड़े कभी कभी विमान में घुस जाते हैं। और खबर है कि दिल्ली में महिला ने पति की हत्या करवाई, प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस बोली, मृतक का क्रिमिनल बैकग्राउंड, पत्नी से मारपीट करता था। और खबर है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू, अब बिहार के लोगों को ही नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा फैसला। वहीं खबर है कि धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले प्रोफेसर पर एफआईआर। मोदी को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी कहा था। कथावाचक बोले, ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे। और खबर है कि राज ठाकरे बोले, हिंदी भाषाओं से नफरत नहीं करे। कार्यकर्ताओं से कहा, मराठी भाषा का मुद्दा जरूरी, लेकिन बेवजह की हाथापाई से बचें। वहीं अगली खबर आ रही है, 2013 केदारनाथ हादसा, कंकालों की खोज दोबारा शुरू। आपदा के बाद से 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता, 702 की आज तक पहचान नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इस आपदा में लापता हुए 3075 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका है। इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 2020 में खोजी दल ने चट्टी और गोमुखी क्षेत्र में 703 नर कंकाल बरामद किए थे। 2014 में 21 और 2016 में 9 कंकाल बरामद हुए थे। नवंबर 2024 को 10 टीमें विभिन्न पैदल मार्गों पर खोज में निकली थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में इस साल दोबारा सर्च टीम भेजने की तैयारी की जा रही है। और एक दुखद खबर आ रही है, थार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंदा। रोहतास में महिला की मौत, टक्कर मारने के बाद हवा में 7 फीट उछली गाड़ी। वहीं अगली खबर है कि कुलगाम में लगातार चौथे दिन इनकाउंटर जारी है। अब तक 2 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। रुद्र हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। और खबर है कि असम कांग्रेस का दावा, असम सीएम के जमीनों पर अवैध कब्जे। गौरव गोगोई बोले, हम सत्ता में आए तो ये जमीनें गरीबों में बांटी जाएंगी। वहीं खबर है कि कांवड़ियों की गाड़ी में दौड़ा करंट, तालाब में कूदे 5 मौतें। भागलपुर में थाने के बाहर हंगामा, एसडीओ बोले, यहाँ से हटिए, नेता मत बनिए। और खबर है कि पंजाब में फर्जी इनकाउंटर केस में 32 साल बाद सजा। रिटायर्ड एसएसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिस अफसरों को उम्र कैद, 7 लोगों की हत्या की थी। वहीं खबर है कि हरियाणा में पकड़े बाबरिया गैंग की कहानी। लीडर ने भाई दामाद संग बनाया गैंग, डराने के लिए महिलाओं से रेप कर वीडियो बनाते थे, राजस्थान तक नेटवर्क। और खबर है कि सीएम की सुरक्षा में चूक, गलत जगह उतारा चार्टर प्लेन। दोनों पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटाया गया। कंपनी बोली, एक जैसी एयर स्ट्रिप के कारण हुआ भ्रम। वहीं खबर है कि हिमाचल कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू। सीएम समेत 7 दिग्गज दिल्ली बुलाए गए। कैबिनेट विस्तार की भी सुगबुगाहट।
और अगली खबर आ रही है, हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, कार 6 लाख, 2 व्हीलर पर 15,000 तक छूट मिलेगी, सरकार सब्सिडी देगी, मंत्री ने आदेश दिए। और खबर है कि सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा, एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा, बेहोश हुए स्टाफ को लातों से मारता रहा। दोस्तों कुछ विदेश से जुड़ी खबरें आ रही है। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, आग लगी, विस्फोट का वीडियो बनाने वाली 2 रशियन लड़कियों को हिरासत में लिया गया। वहीं खबर है कि रूस में 600 साल बाद क्रशे नीनी को ज्वालामुखी फटा, 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार फैला। आपको बता दें कि यहाँ दुनिया का 6ठा बड़ा भूकंप आया था। वहीं खबर आ रही है कि भारतवंशी मथुरा श्रीधरन अमेरिका में सॉलिसिटर जनरल बनी, बिंदी लगाने पर ट्रोल हुई, ओहायो राज्य की तरफ से ये केस लड़ेंगी। और खबर है कि खालिस्तान विरोधी एक्टिविस्ट की अमेरिका में मौत, खालिस्तानी समर्थकों से धमकियां मिल रही थी, पुलिस जांच में जुटी। वहीं टेक से जुड़ी कुछ खबरें आ रही है। भारत में टेस्ला का पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू, मुंबई के बीकीसी में मिलेगी सुविधा, 14 मिनट की चार्जिंग में 300 किलोमीटर की रेंज। और खबर है कि HCL टेक के विजय कुमार भारतीय IT इंडस्ट्री के सबसे महंगे CEO, 2024 में 94.6 करोड़ सैलरी मिली, यह औसत कर्मचारी से 663 गुना ज्यादा। और खबर है कि Vivo V60 स्मार्टफोन 12 अगस्त को लॉन्च होगा। चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, 35,000 से हो सकती है शुरुआती कीमत। वहीं व्यापार से जुड़ी कुछ खबरें आ रही है। बोइंग में फाइटर जेट बनाने का काम ठप पड़ा, 3200 कर्मचारी हड़ताल पर, 40% इंक्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया, बोले आर्थिक सुरक्षा दे। और खबर है कि कल सेंसेक्स 419 अंक चढ़कर 81,019 पर बंद, निफ्टी में 157 अंक की उछाल, टाटा स्टील 4% चढ़ा, मेटल और रियलिटी शेयरों में ज्यादा खरीदारी। और खबर है कि सोना फिर 1 लाख के पार निकला, चांदी 2254 महंगी होकर 1.12 लाख किलो बिक रही। वहीं इस साल गोल्ड 24,005 महंगा हो चुका है। और खबर आ रही है कि लोन EMI सस्ते हो सकते हैं, चौथी बार ब्याज दरों में कटौती संभव, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कल से शुरू हुई। और खबर है कि सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई, इनमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाएं शामिल, वहीं 35 फार्मूला की दवाएं सस्ती होंगी। और खबर है कि टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट 2 गुना, भारत ने अप्रैल जून में 30,000 करोड़ का तेल खरीदा, फिर भी ट्रंप धमका रहे। वहीं जॉब और एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें आ रही है। राजस्थान के असिस्टेंट स्टैटिकल में 64 पदों पर भर्ती जारी, एज लिमिट 40 साल, एग्जाम और इंटरव्यू से सिलेक्शन। और खबर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। आवेदन की लास्ट डेट 3 सितंबर रात 12 बजे तक है। परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 19 अप्रैल 2026 है। दोस्तों अब कुछ खेल से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ओवल टेस्ट, भारत की रोमांचक जीत, सीरीज 2-2 से ड्रॉ, इंग्लैंड के आखिरी 4 विकेट 1 घंटे में गिरे, सिराज 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। और खबर है कि पाकिस्तान ने तीसरा T20 13 रनों से जीता, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया, फरहान अयूब के अर्धशतक। दोस्तों आज की आखिरी खबर जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज की आखिरी खबर आ रही है। फखर जमान हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर, पाकिस्तान वापस लौटेंगे, लाहौर में होगा रिहैबिलिटेशन।